रिसेंटली काफी लोग इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने लग गए। मैं पर्सनली खुद इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर रहा हूं, काफी समय से कर रहा हूं, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन में सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्टॉक्स, गोल्ड, बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाई कर लिया। अगर आपको उससे भी बेटर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आपको इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 4 कारण जिस वजह से आपको इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड, जिस तरीके से आपने देखा कि नैस्डैक 100 में किस तरीके से आप एसआईपी करके क्या रिटर्न्स कमा सकते थे, तो मैंने 20 इयर्स का सिमुलेशन किया है। मैंने 20 इयर्स का डेटा लेके उसमें एक एसआईपी अज्यूम करी है और उसका मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा और आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे वेल्थ क्रिएट हो सकती है एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करने में, जब हमने नैस्डैक 100 में पिछले 20 साल से इन्वेस्ट किया। और फाइनली वीडियो के एंड में मैं एक्चुअली आपको एक एसआईपी करके बताऊंगा नैस्डैक 100 के अंदर, ताकि आप भी बड़ी सिंपल तरीके से अपनी एसआईपी की जर्नी चालू कर सके और अपनी वेल्थ को इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई कर सके। और हाँ, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दो ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो गाइस, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग पे आते हैं। तो दोस्तों, अभी एक रीसेंट न्यूज आई है कि सौरभ मुखर्जिया ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका 50% इंडिया से बाहर शिफ्ट कर दिया है। और ये बहुत पहले से किया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अभी रिसेंटली चालू किया। उन्होंने काफी टाइम से जो है ये इन्वेस्टमेंट चालू कर दी थी इंटरनेशनली। जब मैंने मिस्टर शंकर शर्मा का पॉडकास्ट लिया था तो उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट में कहा था कि वो बहुत हैविली इंटरनेशनली इन्वेस्टेड रहते हैं और इस वजह से उनके पोर्टफोलियो में उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स देखे हैं। तो जितने भी इंडिया के टॉप फंड मैनेजर्स हैं उनको आप देखेंगे कि वो जो है धीरे धीरे इंटरनेशनली इन्वेस्ट करने को लेके प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। अभी इसी के चलते बहुत सारे इंडिया में भी ईटीएफ्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और गिफ्ट सिटी भी है, जो एक नया रूट बन गया है जिसके माध्यम से आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनके बारे में अलग से डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में गिफ्ट सिटी लिख दीजिए। मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा कि गिफ्ट सिटी के माध्यम से आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं बाहर, क्या कौन से म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करते हैं, क्या तरीके हैं जिससे आप बाहर पैसा भेज सकते हैं। पर आज की जो चर्चा है वो नैस्डैक 100 के ऊपर है और आज की चर्चा है बेसिक कि क्यों हमें इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब ये बड़े लोग तो कर रहे हैं, आइए मैं कुछ कारण बताता हूं जिस वजह से आपको इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला कारण है कि अगर आप टोटल ग्लोबल मार्केट्स को देखें, जैसे कैपिटलाइजेशन बेस्ड मार्केट्स, हम कहते हैं कि मार्केट कैप इतना है, और इंडियन कंपनीज को जोड़ें तो इंडिया उस टोटल 100 रुपए में से सिर्फ 3 रुपए का वैल्यू रखती है, बाकी 97 रुपए जो है वो बाहर है। अब वो भी कहां बाहर है वो भी देखना बहुत जरूरी है। अब आप ये देख सकते हैं ये सारी कंपनीज का मार्केट कैप यहां पे लिस्टेड है एज पर देयर रैंक। अब दुनिया में नंबर 1 कंपनी जो है वो एनवीडिया है। कहां है? यूएसए में है। तो अगर आप पहली 6 कंपनीज देखेंगे वो यूएसए में बेस्ड है, फिर 7वीं ताइवान में है, 8वीं फिर से यूएसए में है, 9 सऊदी अरेबिया में है, 10वीं फिर से यूएसए में, यानी कि टॉप 10 में से 8 कंपनीज यूएसए की। तो ये जो मार्केट है ना यूएसए की, ये अपने आप में बहुत डीप मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है कि दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में से 8 तो जो है वो यूएस में ही बैठी हुई, सिर्फ 2 यूएस के बाहर, और इंडिया की कोई कंपनी अभी तक आई नहीं है। आइए देखते हैं इंडिया की कंपनी सबसे पहले कौन से रैंक पे आती है। तो मैं और नीचे चलता हूं, देखेंगे यूएसए, चाइना, साउथ कोरिया, यूएसए, चाइना, ये सारी कंपनीज आपको यहां दिख रही है। अभी तक इंडिया का नाम हमें दिखा नहीं। ठीक है, हम और आगे आते हैं और हम देखते हैं कि नंबर 86 पे, भाई साहब नंबर 86, पहली 50 में तो हम है ही नहीं, पहली 75 में भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 86 में, यानी कि टॉप 100 में 86 नंबर पे हम सबसे बड़ी कंपनी आती है रिलायंस, यानी कि हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी, दुनिया की 86 लार्जेस्ट कंपनी। और अब हम टॉप 100 में एक ही कंपनी भेजे हैं। आइए चेक करते हैं और कोई कंपनी है इंडिया की इधर, लेट्स चेक। तो मैं देख सकता हूं कि इंडिया की टॉप 100 में सिर्फ एक ही कंपनी है और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये अपने आप में एक शॉक दे देना चाहिए कि भारत का पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ही छोटा है। और कौन सी कंट्रीज आप देखेंगे? बाकी सारी कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज आप देख लेंगे, यूएसए देख लेंगे, फ्रांस देख लेंगे, नेदरलैंड्स देखेंगे, चाइना, यूएई, सब देख लेंगे। सोचिए हम यूएई को इतना छोटा मानते हैं, यूएई तक की कंपनी जो है वो 69th रैंक पे आ जाती है। तो भाई इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग अब धीरे धीरे आपको सीखनी भी पड़ेगी। मैं भी सीख रहा हूं, मैं खुद भी कर रहा हूं, और आपको उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी पड़ेगी अगर आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। अब क्या कारण है, मैं उसके 4 बड़े कारण आपको बताता हूं। सबसे पहला कारण बनता है करेंसी का एडवांटेज। देखिए, जब भी हम आईएनआर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता है कि आईएनआर यूएसडी के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होता है। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूं। ये आप देखिए, आईएनआर यूएसडी का चार्ट है और यहां पे पिछले 19 सालों में, 19 ईयर्स में आईएनआर जो है वो डॉलर के अगेंस्ट 59%, यानी कि 60% मोटा मोटी कम हो गया। यानी कि 100 रुपए की वैल्यू अगर रुपए की थी उस टाइम पे, तो वो आज डॉलर के अगेंस्ट 40 रह गई है। 60% कम हो गया 19 साल में। आप मैथमेटिक्स लगा सकते हैं कि करीबन करीबन 2.5 से 3% कंपाउंडेड तो ये गया ही गया है, और पिछले कुछ सालों में तो ये ड्रॉप और भी बहुत सिग्निफिकेंट हो गया है। तो बहुत सिंपल है कि आपको 3 से 4% का करेंसी का एडवांटेज मिलता है जब भी
आप यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि ये हिस्ट्री रही है कि इंडिया की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट करती है, अभी फ्यूचर में भी करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इंडिया जो है एक हेविली इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री है। हमारा जो इंपोर्ट है ना वो अपने एक्सपोर्ट से $110 बिलियन ज्यादा है। तो जब आपका इंपोर्ट $110 बिलियन ज्यादा है तो भाई $110 बिलियन हमारे को चाहिए ना। तो ये जो है इस वजह से हमारी करेंसी कमजोर हो रही है। अब इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि क्यों हमारी करेंसी कमजोर हो रही है, कैसे ठीक हो सकती है। अगर आप चाहते हो तो नीचे करेंसी लिख दो, मैं उस पर कल डिटेल वीडियो बना दूंगा, बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स की नॉलेज दूंगा। तो सबसे पहला कारण तो आपके सामने ये आ गया कि भाई करेंसी का एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे इंटरनेशनली। अच्छा, जो दूसरा कारण है वो ये है कि इंडिया में ना सेक्टर्स अभी भी बहुत पुराने वाले सेक्टर्स ज्यादा हैं, न्यू एज सेक्टर्स में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। तो इंडिया में आपको फाइनेंशियल, आईटी सर्विसेज, एनर्जी ये सब तो मिल जाएगा, पर एआई चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक, एरोस्पेस, रोबोटिक्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी ये सब अभी भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसकी अभी तक कंपनीज इंडिया में डेवलप नहीं हो रही है। इंडिया में कोई अपना चैट जीपीटी, क्लॉड, डीपसीक ये सब नहीं, ये सब बाहर के देशों में है। तो अगर आपको इन तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आपको बाहर के देशों में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इस तरीके की कंपनीज का एक्सेस लेके आ पाओगे। रीजन नंबर 3 है वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन। देखिए, आप भी जानते हैं कि खासकर इंडियन स्मॉल कैप्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, पर यही अगर आप यूएस लार्ज कैप में, S&P 500, नैस्डैक 100 में रहते हैं तो ड्यूरिंग करेक्शंस आपका 32% स्मॉलर लॉसेस होता है, यानी कि आपके चांसेस है कि 32% आप बच जाएंगे जब मार्केट्स वाइल्ड हो जाएंगे। तो यानी कि वॉलेटिलिटी से भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी अगर आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन आपने करके रखी है। अच्छा, चौथा कारण है ग्लोबल रेवेन्यू एक्सपोजर। ये जितनी कंपनीज है ना जो इंटरनेशनली लिस्टेड है उनका 40% रेवेन्यू इंटरनेशनली आता है। इंडिया की मेजर कंपनीज जो है वो इंडिया से ही ऑपरेट करती हैं, ये यानी इंडिया के लिए बनाती हैं, इंडिया का ही कमाती है, यानी कि यहीं डोमेस्टिक रोटेशन चल रही है। पर ये जो कंपनीज है ना ये ग्लोबल रेवेन्यू लेके आती हैं, ये यूरोप से भी रेवेन्यू लाएंगी, मिडिल ईस्ट से भी लाएंगी, साउथ ईस्ट एशिया से भी लेके आएंगी। तो इनका बहुत बड़ा जो सेक्शन है वो ग्लोबल रेवेन्यू पे आता है, जिसकी वजह से ये वेल डाइवर्सिफाइड रहते हैं। अगर उनके रीजन में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे रीजन से इनका रेवेन्यू बरकरार रहता है। अच्छा, पांचवा बोनस रीजन देता हूं कि वैल्यूएशन। देखिए, इंडिया में क्या होता है, क्योंकि अच्छी कंपनीज बहुत कम है तो इंडिया का प्राइस टू अर्निंग ज्यादा हो जाता है, जबकि ग्लोबल में आपको बेटर वैल्यू मिलती है। अब आप बोलोगे संजय सर ये आपने पीपीटी बना के तो समझा दिया, रियल एग्जांपल दो। तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं, Hyundai। Hyundai एज अ कंपनी इंडिया में भी लिस्टेड है और साउथ कोरिया सियोल में भी लिस्टेड है, जहां पे ये ओरिजिनली। तो आइए देखते हैं इंडिया की वैल्यूएशन। इंडिया का शेयर प्राइस इस टाइम पे चल रहा है 1874, और अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स की बात करें तो वो चल रहा है 26.3। ठीक है, अब हमारे इंडिया में जनरली 25-26 के आसपास लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है, ठीक प्राइस टू अर्निंग है। अब इसी की पेरेंट कंपनी जो कि इसकी कुछ समय पहले तक 100% ओनर थी, अब तो मार्केट में पब्लिक के पास शेयर चला गया, कुछ समय पहले तक इसकी 100% ओनिंग कंपनी जो थी वो थी Hyundai मोटर्स सियोल, यानी कि जो साउथ कोरिया वाली कंपनी है। आइए उसका वैल्यूएशन देखें, चलो आपको वो भी दिखा देता हूं। ये है Hyundai मोटर कंपनी जो कि सियोल लिस्टेड है, ठीक है, KRW यानी कोरियन वोंग। तो यहां अगर आप वैल्यूएशन देखें तो इसका प्राइस टू अर्निंग 14.93 तो ग्लोबली Hyundai का प्राइस टू अर्निंग 15 है और इंडिया में 26 है। तो मैंने जैसे कहा कि आपको सामने सामने दिख गया कि यहां पे आपको कंपनीज जो है इंटरनेशनली चीपर भी मिल जाती है एज कंपेयर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया में क्या है, अच्छी कंपनीज कम लिस्टेड है, तो जो कैपिटल आता है, जब म्यूचुअल फंड के पास 30-30 हजार करोड़ महीने का आएगा तो बेचारे डालेंगे अकाउंट को ऐसी गुड कंपनीज में डालना पड़ता है, जिस वजह से उसका प्राइस ऑटोमेटिकली भागता है, पर उनकी अर्निंग्स उस स्पीड से नहीं भाग रही होती, इसलिए प्राइस टू अर्निंग्स महंगी हो जाती है। आपने सुना होगा कि वैल्यूएशन में बबल आ गया है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो गई है, और आपने रिसेंटली देखा भी है कि काफी एफआईआईज ने इंडिया को छोड़ के बाहर जो है अपना पोजीशन लिया, एक्सपोजर लिया है। फॉर एग्जांपल कॉस्पी जो कि साउथ कोरिया की मार्केट है, उसने पिछले एक साल में 158% का रिटर्न दिया है। तो काफी ग्लोबल कैपिटल जो है इंडिया से शिफ्ट करके ऐसी कंट्रीज में गया। अगर आप पिछले 5 साल का भी इसका होराइजन देखें तो करीबन 2 गुना इसने रिटर्न्स दिए, यानी कि अगर हम सीएजीआर निकाले तो 14% के आसपास का इसका सीएजीआर आता है। तो इन मार्केट्स ने भी पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। तो गाइस ये थे वो 5 कारण जिनकी वजह से आपको इंटरनेशनली इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आते हैं गाइस हम नैस्डैक 100 पे। तो नैस्डैक 100 जैसे कि निफ्टी 50 है, 50 कंपनीज हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज हैं, इसी तरीके से ये नैस्डैक 100 है जो कि यूएस की टॉप 100 कंपनीज हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो यहां आप देखेंगे एनवीडिया सबसे ज्यादा वेट रखती है, और मैंने आपको पहले भी दिखाया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन टर्म्स में एनवीडिया सबसे ज्यादा है, और ये भी वैल्यू वेटेड इंडेक्स है। अगर आप चाहते हैं वैल्यू वेटेड इक्वल वेटेड पे मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे बता दीजिएगा। ये वैल्यू वेटेड इंडेक्स है, यानी कि जिस कंपनी की वैल्यू ज्यादा है उसका वजन भी ज्यादा है। ठीक है, वो एक पुराना डायलॉग था सतीश कौशिक का, मेरा वजन ज्यादा है तो मेरी बात का वजन भी ज्यादा होगा। तो इसी तरह इनका वजन ज्यादा है, यानी इनकी मार्केट कैप ज्यादा है तो इनका वजन भी ज्यादा है, पार्टिसिपेशन भी ज्यादा है। एप्पल का 10.89% है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, ब्रॉडकॉम, मेटा यानी कि फेसबुक, टेस्ला, वॉलमार्ट, आप देखेंगे सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो यहाँ पे लिस्टेड है। एएसएमएल, माइक्रोन, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, एएमडी जो कि प्रोसेसर बनाती है इंटेल के जैसे, कॉस्को, नेटफ्लिक्स,
सिस्को, पैलेंटीर एक ऐसी कंपनी रही है जिसने पिछले 3-4 साल में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए। तो ये आपको 100 कंपनीज का एक्सेस मिलता है अगर आप नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करते हैं। हिस्टोरिकली नैस्डैक 100 ने कैसा परफॉर्म किया और निफ्टी 50 के साथ अगर मैं कंपेयर करूं, तो अगर मैं ये देखूं तो ये पिछले 20 साल में 2006 से लेकर अभी तक नैस्डैक 100 ने 1267% का रिटर्न दिया है। यानी कि कुल मिला के पैसा जो है पिछले 20 साल में यहां पे करीबन 13.5-14 गुना हो चुका है। अगर आपने 1 रुपए डाला था तो वो 13-14 रुपए बन चुका है। वहीं अगर मैं निफ्टी 50 देखूं तो निफ्टी 50 का ये नंबर 737% है। और याद रखना निफ्टी 50 रुपी टर्म्स में, सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी 50 रुपी टर्म्स में है। तो यानी कि नैस्डैक 100 जो है वो डॉलर टर्म्स में निफ्टी 50 से ज्यादा है। तो पहले तो डॉलर टर्म्स में ही वो ज्यादा है, उसके बाद जब मैं रुपी को डॉलर कर दूंगा तो यानी कि बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और आपने देखा ये मैंने बताया जैसे आईएनआर जो है ऑलमोस्ट 60% अपनी वैल्यू लूज कर चुका है यूएसडी के अगेंस्ट पिछले 19 सालों में। अब हमने क्या किया, हमने नैस्डैक 100 के पिछले 20 साल का प्राइस लिया पर एक एसआईपी रन की। अगर आप भी ये शीट चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये शीट का लिंक मैं वहां पे डाल दूंगा। अब आप यहां देखेंगे कि कैसे हमने 2006 में 9 एसआईपीस करी अप्रैल से लेके दिसंबर तक। तो 1 अप्रैल मैंने डेट मानी थी। टोटल मिला के अगर हम देखें मेन एनालिसिस बताऊं तो 241 एसआईपीस यानी कि 20 साल के आसपास एसआईपी हुई है। हमने $100 की एसआईपी पकड़ी थी, यानी $24,100 इन्वेस्ट हुआ है, जिसकी आज की वैल्यू $1,75,701, यानी डाला 24,000 था, उसकी वैल्यू 1,75,000 हो गई। टोटल गेन हो गया 1,51,000 का। अगर हम XIRR देखें तो डॉलर टर्म्स XIRR 17.19% है। दोस्तों ये याद रखना कि इस दौरान यूएसए में एफडी का इंटरेस्ट रेट 3 से 4% था, काफी केसेस में तो उससे कम था, बीच बीच में तो 0%, 1%, 2% के रेंज में रहता था। अब आप सोचिए कि कहां एफडी पे 2-3% का रिटर्न मिलता है और कहां यहां पे 17% का रिटर्न मिला है, यानी कि आपका पैसा जो है वो 7.29 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। और अभी तक मैं रुपी पे आया भी नहीं हूं, ये सिर्फ डॉलर है। अब इसका हमने मंथली जब एनालिसिस किया तो ये हर महीने हमने इसमें पैसा डाला है। अब मजेदार बात यह है कि आप इसका चार्ट देखिए, और ये जो रेड ब्लू चार्ट है ये आपके इन्वेस्टमेंट का एवरेज वैल्यू है, और ये जो रेड लाइन है ये बेसिकली उस दिन का वैल्यू है आपकी होल्डिंग्स का। तो आप देखेंगे कि मार्केट ना काफी टाइम नैस्डैक 100 ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे आ गया, बहुत ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। अभी रिसेंटली फिर से जब से यूएस इजराइल ईरान का ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसके बाद से जो मार्केट्स खराब हुई हैं उस पर भी आप नीचे देखेंगे। बट अगर आप देखें ये ब्लू और रेड लाइन के बीच का जो इतना सिग्निफिकेंट गैप है ना, ये आपका प्योर प्रॉफिट है, शुद्ध मुनाफा है। ठीक है, तो ओवर इयर्स आपने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट किया नैस्डैक 100 में और कोई आपने मार्केट का करेक्शन प्रॉब्लम कुछ नहीं देखा। यहां पे 2008 का करेक्शन आ गया, सब कुछ आ चुका है, सब कुछ फैक्टर हो गया, 2020 का करेक्शन फैक्टर हो गया, फिर भी जो है आपने पैसे बना लिया। दैट इज द पावर ऑफ एसआईपी। इसलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि एसआईपी मेंटेन करो, एसआईपी बंद मत करो। आप कुछ भी नहीं करोगे तो एफडी से कहीं बेटर रिटर्न्स निकाल लोगे, और वो भी कंपाउंडेड बेसिस पे, वो भी टैक्स एफिशिएंट तरीके से। ठीक है, तो ये आपका नैस्डैक 100 का रिटर्न्स बनता है। अगर हम ईयरली एनालिसिस देखें तो जो पैसा मैंने 2006 में डाला था ना, उस पे आज मुझे 16 गुने का मल्टीपल हो चुका है एज ऑफ टुडे। धीरे धीरे ये मल्टीपल कम होता रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे आप खरीदते हैं तो भाव बढ़ रहा होता है, और ये आज की उसकी स्थिति है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा हमने इन्वेस्टमेंट किया और इतना जबरदस्त रिटर्न्स निकाला है। अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। और अब हम मूव करेंगे कि आप ये इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमने पार्टनरशिप करी है वेस्टेड के साथ। वेस्टेड एक गिफ्ट सिटी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, इसका रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, ऑलमोस्ट पिछले 6-7 साल से इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। और इसका सबसे मजेदार बात यह है कि आप इसमें मात्र $1 से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जी, सिर्फ $1 से। तो आज आपके सामने मैं जो है एक एसआईपी चालू करूंगा नैस्डैक 100 में। तो यहां मैं स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे जाता हूं, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे अगर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अकाउंट क्रिएट करते ही और डिपॉजिट करते ही आपको $10 का बोनस मिलेगा। ये $10 से आप कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, एप्पल का शेयर खरीद सकते हैं, एनवीडिया का शेयर खरीद सकते हैं, या नैस्डैक 100 का जो है पहला एसआईपी मेरी तरफ से आपको हो जाएगा $10 का। बहुत सिंपल है, जाके नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक कर लीजिए और उससे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, $10 आपको क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन अप विद गूगल पे जाते हैं, और यहाँ पे आप अपना जो है पूरा प्रोसेस फॉलो कर लीजिएगा। केवाईसी का प्रोसेस होता है, कुछ बहुत कम समय में आपका केवाईसी यहाँ पे हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी केवाईसी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और अपने लिए आपके सामने एक नैस्डैक 100 का मैं एक एसआईपी चालू करूंगा। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ मैं यूएस स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स में जाता हूं। अब जो सबसे फेमस नैस्डैक 100 का ईटीएफ है उसको QQQ कहते हैं, तो यहाँ पे मैं QQQ सर्च करूंगा, और यहाँ पे मैं देखूंगा कि ये मेरा यहाँ पे ये QQQ आ गया है।
QQQ बेसिकली नैस्डैक 100 है, तो यहां मैं जाके पूरा देख सकता हूं, इसका चार्ट देख सकता हूं, इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकता हूं, जो कि मात्र 0.2% है। अगर आप टोटल AUM देखें तो $425 बिलियन के एसेट्स इसके पास हैं आज के दिन। इन्वेस्को का ये ETF है, और अगेन लेटेस्ट होल्डिंग्स में आपके जाके देखेंगे तो एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब या तो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं या आप यहाँ पे अपनी SIP भी चालू कर सकते हैं। और क्योंकि मुझे SIP चालू करनी तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, SIP करूं लिखूंगा, और कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे $10 डाल दूंगा। अब $10 मैं डालूंगा और यहाँ पे एवरी डे की जगह एवरी मंथ कर दूंगा। कब चालू करेंगे? आज हम 24 अप्रैल को चालू करते हैं। टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन सुबह 10 बजे का रखते हैं। यहाँ रिव्यू ऑर्डर करते हैं और मैं यहाँ पे प्लेस SIP ऑर्डर कर देता हूं। मेरा ऑर्डर SIP का प्लेस हो चुका है और मेरी जो है $10 की SIP यहां पे स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए बस एक ही चीज है, आपको सबसे पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा $914 का डिपॉजिट ऑलरेडी है, जो मैंने किया था, और पीछे कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करी थी। वैसे तो मैंने ज्यादा पैसे डाले थे, बट इस टाइम पे $914 मेरे पास ऑलरेडी है। तो यहां पे आप जो है कोई भी S&P 500, नैस्डैक 100, कोई भी आपको ETF खरीदना है यहाँ पे खरीद सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली शेयर्स भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपको एप्पल का शेयर खरीदना है तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप एप्पल के शेयर में भी SIP कर सकते हैं। ठीक है, काफी लोग कहते हैं ना, अगर हर आईफोन आने के टाइम पे आपने उतना ही पैसा एप्पल के शेयर में डाल दिया होता तो आज आप मिलियनेयर होते। तो बन सकते हो भाई, कोई सिंपल सी बात है। यहां पे अपनी इंस्टॉलमेंट अमाउंट डाल दो, यहां पे फ्रीक्वेंसी डाल दो, कब स्टार्ट करना डाल दो, और बस बटन दबा दो। इसमें सबसे बढ़िया चीज है वो ये है कि जो इंडिया में ETFs हैं उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है INAV वर्सेस NAV की। जो ये ETFs है वो प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं, सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप जानना चाहोगे इसके बारे में। मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पर आज की वीडियो है कि आप सिंपल तरीके से छोटे निवेश से भी अपनी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की जर्नी को चालू करिए। मैंने काफी आपको रीजंस दिए हैं जिसके लिए आपको अपनी इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करनी चाहिए। बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है वेस्टेड, उस पर जाके क्लिक करके अपना अकाउंट खोलिए। जैसे ही आप डिपॉजिट करेंगे तो $10 हमारी तरफ से भी डिपॉजिट होगा, आपकी पहली SIP एक तरीके से हमारी तरफ से होगी, और एटलीस्ट आप इन्वेस्टमेंट को चालू करेंगे और अपनी इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, क्या न्यूज आ रही है मार्केट्स को लेकर उसके बारे में बात करेंगे। वो एक कम्युनिटी बन रही है जो कंप्लीटली इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के ऊपर है। कौन सी ETFs हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, क्योंकि US से आप दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप साउथ कोरिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, इमर्जिंग मार्केट्स में कर सकते हो, आप फैक्टर्स टेक्निक्स लगा सकते हो, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, अल्फा, कोई भी चीज आप वो यहां से कर सकते हो। इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइज, एक सिंपल तरीके से आप अपनी जर्नी चालू करिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। मात्र $10, $20, $50, $100 से स्टार्ट करिए। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग पे मैं और वीडियोस लेके आता रहूंगा, इस पे आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग सीखते भी हैं। हम इस पे बहुत डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, कोई UAE में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, और कोई पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बैठा हुआ है। तो उनके लिए टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, इंडियंस जो बैठ के बाहर भेजना चाहते हैं पैसे, उनके लिए टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पर अभी पहला कदम लीजिए और पहला $10 जो है नैस्डैक 100 में डालिए। आप 10 डालना चाहते हैं, 100 डालना चाहते हैं, 1000 डालना चाहते हैं, चॉइस आपकी होगी। पर ये आपको पावर है कि आप जो है एक अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं, क्योंकि ये जो 100 कंपनीज हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी 100 कंपनीज हैं, और इसी में जो है बिजनेस चलता है। इन्होंने बिजनेस को ग्रो कराया है। हिस्टोरिकली पिछले 10-15 साल से अगर आप देखें तो US में सबसे ज्यादा आगे जो रहे हैं वो लार्ज कैप्स रहते हैं और IT कंपनीज ही रहती हैं। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। नैस्डैक 100 में इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। कोई और प्रश्न हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।